हमारे पास आज का टॉपिक है कंडीशंस, इफ एल्स की कंडीशंस। ठीक है, जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और तमाम लैंग्वेजेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, तरीका सेम है करने का, बस सेंटेक्स कुछ चेंज हो जाता है। हर लैंग्वेज में सिर्फ सेंटेक्स चेंज हो जाएगा, उसके मतलब, मायने या उसका मकसद या उसका कॉन्सेप्ट करने का हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर चार तरीके होते हैं। हम कुछ बोल देते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं करना तो ऐसा करना, तो हम कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशंस बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बावजूद हम एक और इसको दो तीन नाम देते हैं। अगर मैं किसी को बोलूं चार कंडीशन लगाओ, तो वो हो जाएगा नेस्टेड इफ एल्स, तो वो भी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वो नेस्टेड इफ कहलाएगा। नेस्टेड का मतलब होता है कि उसके अंदर एक काम नहीं हो रहा, मल्टीपल। ठीक है, बहुत सारे का नेस्टेड। किसी भी लैंग्वेज में अगर नेस्टेड वर्ड यूज हो रहा है, एसक्यूएल में हमने इस्तेमाल किया नेस्टेड क्यूरी, जो सब क्यूरी को बोलते थे। क्यों? दो क्यूरी इस्तेमाल हो रही थी बस। बल्कि इफ एल्स में चार चार कंडीशन चल रही होती है। हम बोल रहे होते हैं अगर यूजर का ये नंबर हो तो ऐसा हो जाए। ठीक है, खैर, तो हम इफ एल्स की कंडीशन करेंगे। एक और चीज होती है हमारे पास, विच इज यहाँ पर स्विच केस। ठीक है, स्विच केस भी सेम एज इट इज इफ एल्स की तरह ही होता है, सिर्फ उसका नाम तब्दील हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इफ का नाम हो जाता है कि और एल्स का नाम हो जाता है स्विच केस। स्विच कर देना और केसेस बता देते हैं, ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना। और अगर कुछ भी ना चले, तो अगर हम इफ एल्स में देखें तो एल्स चल रहा होता है, और एल्स में हम कंडीशन नहीं देते। और अगर यहाँ देखूं तो यहाँ पर डिफॉल्ट होता है। इंशाल्लाह करेंगे तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी क्या है, इफ की कंडीशन, एल्स भी नहीं है। इफ की कंडीशन क्या होगी? एक कंडीशन। अगर वो एक कंडीशन सही है, तो मेरा प्रोग्राम जो भी मैं आउट ऑफ यहाँ पर अपना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहती हूँ वो हो जाए, अदरवाइज ना हो, मतलब कि ब्लैंक आ जाए मेरी स्क्रीन। अगर मैं चाहूं कि कुछ गलत करने पर भी आए तो वो भी करवा देंगे। अब यहाँ पर आकर मैंने एक कमेंट जनरेट किया, मैंने कहा इफ कंडीशन। ठीक है, इफ स्टेटमेंट्स, मैं यहाँ पर आके इफ स्टेटमेंट चला रही हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर एक मैं वेरिएबल असाइन कर देती हूँ, इंटीजर a इक्वल्स टू 10। आपको नजर आ रहा है कि मेरी वैल्यू क्या है, 10। मैंने कहा अगर, या एज कर लेते हैं। ठीक है, एज ले लेते हैं यहाँ पर आकर 18। ठीक है, यहां पर मैंने बोला अगर, अब मैं कंडीशन लगाऊंगी। अब ये मुझे एनालिसिस भी दे रहा है, कुछ लोगों के पास नहीं देगा तो हम खुद से लिख लेते। मैं बोलती हूँ एज। अगर मैं यहाँ पर एज लिखूं या यहाँ पर 18 लिखूं, एक ही बात है क्लास, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, मैंने कहा 18 छोटी है या बराबर है 9 के। अब यहाँ पर मेरी कंडीशन ट्रू जा रही है, फॉल्स? फॉल्स है। 18 ना छोटी है ना बराबर है 9 की, ऐसा ही। ठीक है, तो भाई क्या हो जाए? अब ये जो कहलाई जाती है ये होती है कंडीशन, और ये जो कहलाया जाता है वो होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो मुझे प्रिंट करवाना है। अब मैं यहाँ पर आके प्रिंट करवाऊं, प्रिंट किस में करवाते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने खोला कि यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करवा दे, उसे क्या पता? अगेन, उसे ये नहीं पता कि आप सही बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप उर्दू यूज कर रहे हैं, आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं। उसकी नजर में बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, विच इज कंडीशन। कंडीशन ठीक होगी तो वो प्रिंट करवा देगा, कंडीशन ठीक नहीं होगी तो वो खाली दिखा देगा। अभी आप सब मेरे साथ यक जाए कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल F5 से भी चला सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर आके रीड लाइन इस्तेमाल करना होगा, जो कि अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने यहाँ पर आके बोला कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड की भी यूज कर सकते हैं आप लोगों की कुछ भी मर्जी। अब यहाँ पर मेरी कंडीशन गलत है, मैंने बोला गलत कंडीशन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ इफ इस्तेमाल कर रही हूँ, हमेशा एल्स इस्तेमाल नहीं, इफ भी खाली चलेगा। यहाँ पर आके अपने प्रोग्राम को मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आके देखें, मेरे पास मेरी स्क्रीन पर, मेरे कंसोल की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि आप सबको पता है कि 18 ना ही छोटा है ना ही बराबर है 9 के। अब कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आ जाती हूँ मैं यहाँ पर आके बोल देती हूँ
18, सॉरी 19। तो यहाँ पर आके एक कंडीशन मीट हो रही है या एक भी नहीं हो रही? एक हो रही है। 18 ये लेस देन का है हमारे पास। अच्छा एज को अगर मैं हटा दूं 18 लिख दूं क्लास कुछ नहीं होगा। एक हो रही है ना, 18 छोटा है, लेस देन है ना, छोटा है, ठीक है। 18 छोटा है, बराबर नहीं है 19 के, छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पर आके प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल। बल्कि आप देखें तो मेरा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो इंग्लिश जो मैंने लिखी हुई है वो पता नहीं क्या है, लेकिन वो प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ, मैंने बोला उससे कोई इस चीज से परेशानी नहीं कि आप यहाँ पर क्या दे रहे हो। यहाँ पर आके देखिएगा, ठीक है, जबकि यू आर नॉट एलिजिबल, बल्कि यस और नो ही लिख देते हैं हम, क्योंकि फिर हम यहाँ पर आकर पता नहीं क्या क्या लिख के जा रहे हैं और पता नहीं कंडीशन हमारी क्या क्या। यस, अब एज यहाँ पर आके बोला है कि आपने यूज नहीं करा, बना दिया, तो यहाँ पर आके 18 को हटा के मैं एज भी लिख सकती हूँ, जो भी दिल चाहे आपका, ठीक है। यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, क्योंकि अभी हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से वैल्यू दे रहे हैं। अगर तो दे दिया, अब यहाँ पर आके एल्स भी दे देता है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो गलत कंडीशन पे मेरी जो ब्लैंक आ रही है ना स्क्रीन, वो नया स्क्रीन एल्स यूज कर रही हूँ। और याद रखिएगा एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते हैं, एल्स इफ या इफ एल्स में जरूर दे देते हैं, लेकिन हम एल्स में कंडीशन नहीं देते हैं। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में बोल देती हूँ कंडीशन गलत हो तो प्रिंट हो जाए नो। अब मैं यहाँ पर आकर एज यानी कि जो 18 है इसको हम दोबारा से इससे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी बोल रही हूँ मैं 18 छोटा है और बराबर है 7 के, यानी कि मेरी कंडीशन गलत हो रही है। गलत कंडीशन पे मैंने बोला कि एल्स चलना चाहिए और एल्स में नो है। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पर आके नो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इस तरह मुख्तलिफ कंडीशन करने के लिए, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर आके मुझे वो बोलते हैं कि आपकी कंडीशन अगर सही हो ना तो आप कितनी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, वन और मोर। सही, हमने हमेशा एक की है। मोर करने के लिए क्या करूंगी मैं, एक और मुझे कोई भी कंडीशन प्रिंट करवानी, सही होने पर अगर मेरी कंडीशन सही है तो मैं सारी यस के साथ ना एक और चीज प्रिंट हो जाए। अब आप लोग बोलेंगे बस इसको कॉपी करें और इस तरह पेस्ट कर ले, यहाँ पर आकर इस तरह यहाँ पर आके कुछ भी लिख दीजिए, यस दिस इज ट्रू लिख दे। मैं चाह रही हूँ दो कंडीशन अलग हो लेकिन लाइन ब्रेक में हो, इसलिए मैं कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करी हूँ। यहाँ पर साथ कर लूंगी तो लाइन ब्रेक नहीं होगी। अगर मैं इसको भी चलाती हूँ, खैर कंडीशन सही कर लेते हैं हम, यहाँ पर आके इसको मिस कर लेते हैं। यहाँ पर आके देखिए नीचे आ रहा है मेरे प्रिंट होकर, यस दिस इज ट्रू। प्लस डाल के लिख दो, अगर मैं प्लस डाल के लिख दूंगी क्या नाम है फराज, तो फिर वो एक ही लाइन में आएगा। क्या आप बोले ना इस तरह, नहीं कंडीशन वंडीशन नहीं लगा, इस तरह बोलो ना आप, कंकैटिनेट करवा के ना, तो इसके साथ आएगा, इसको हटा देते हैं हम, इसके साथ आएगा साथ। अच्छा नहीं नहीं आप ये नीचे वाली कंडीशन सही थी, कंसोल डॉट राइट लाइन दोबारा से यूज करना है, लेकिन मैं जगह गलत यूज कर रही हूँ, ये प्रॉपर जगह नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि जगह वो क्या है हमारे पास, पहले इसको रहने देते हैं। और एक और चीज, जब इतना याद आ गया था कि प्लस लगा सकते हैं तो स्केप सीक्वेंस यूज कर लेते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए स्लैश एन होता है। अगर मैं यहाँ पर एक और कंकैटिनेट लगा दूं और यहाँ पर आके डबल कोटेशन में लिख दूं स्लैश एन, ये होता है स्केप सीक्वेंस, यानी कि मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, तो यहाँ पर यस और यस दिस इज ट्रू के बाद यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह देखो दो चीजें मैंने प्रिंट करवाई लाइन ब्रेक करके। किसी को पता थोड़ी, कोई और समझ रहा होगा कि आपने कंसोल और राइट लाइन दो बार यूज किया, ठीक है। बी आर नहीं लगता, यहाँ पर एन लगता है। राइट राइट तो एक लाइन है, राइट लाइन में ब्रेक होगा, राइट में तो एक ही ना, कंसोल डॉट राइट एक ही लाइन में, ठीक है। राइट लाइन ही का मतलब वही कि लाइन को ब्रेक कर देना, ठीक है। अच्छा खैर यहाँ पर हम आ जाते हैं एल्स। अब यहाँ पर दो तीन कंडीशन सही। अब मार्क्स की ले लेते हैं, एज को छोड़ते हैं, यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, मैंने बोला मार्क्स, और मार्क्स मैंने असाइन कर दिए 90, ठीक है। हम अपने बच्चों को चाहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स हो। अब मैंने बोला अगर मेरे मार्क्स यहाँ पर
बड़े हैं या बराबर है 90 के, तो यहां पर आके प्रिंट हो जाए कुछ इस तरह करके, हम कोई भी दे देते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 90 आए। अब एक और, अब लगेगा इफ एल्स। ये एक तरीकों को हमारे पास नेस्टेड इफ ही है। एक और बार आई, कंडीशन लगाई, मैंने कहा मेरे मार्क्स बड़े हैं या बराबर है 80 के, 80 के नहीं 70 के कर लेते हैं, हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहाँ चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो भाई, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर आके बोल देती हूँ ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास एरर क्यों आ रहा है जी? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास तरह से ये हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट गलत हो गई। और एक और कंडीशन दे देती हूँ, इसी को कॉपी करा मैंने 60 वाला, ये इसको बी दे दिया, बाकी सबको फेल दे देता है। अब यहाँ पर फेल दे देता है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। अभी मेरी कंडीशन कहाँ मीट कर रही है, अभी मेरी कंडीशन कहाँ मीट करी, कंडीशन मेरी है ए प्लस पे। स्टार्ट करते हैं, मेरी कंडीशन बिल्कुल सही है, ए प्लस आ गया। अब मैं यहाँ पर आके यूजर से भी इनपुट नहीं है, अपने पास से हम लिख रहे हैं। मैं यहाँ पर आई, मैंने बोला यहाँ पर आके 40, 40 की कौन सी कंडीशन है, फेल। डिफॉल्ट पे जा रहा है, उसे थोड़ी पता 40 दे रहे हो, उसे ये दिख रहा है कि यहाँ पर आके ये तीन कंडीशंस मीट नहीं कर रही, बाकी जो भी देते रहो वो इस पे जाएगा। अच्छा एक और चीज, पहले इसको रन कर दे, फेल आ गया, ठीक। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम एक और कुछ बच्चों ने करी थी हमारे पास, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। वो हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे थे, सही। तो वो वाली कंडीशन भी कर सकते हैं हम, लेकिन उसके अंदर तीन चार चीजें होती हैं। एक चीज यूजर से इनपुट लेना, दूसरा चीज कंडीशन लगाना, तीसरी चीज एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करना, ठीक है, जो कि हम कॉमनली हर एप्लीकेशन में यूज कर रहे होंगे। अच्छा यहाँ पर आके इफ एल्स कंडीशन कोई इतनी मुश्किल नहीं होती हमारे पास, सिर्फ इतना ही है हमारे पास कि हम अपने केसेस को स्विच कर रहे होते हैं। अब एक और बात, हमारे पास हमने मार्कशीट का एक छोटा सा टास्क किया था, जिसके अंदर हम सबसे पहले यूजर से क्या ले रहे थे, उसका नेम, उसके बाद हम रोल नंबर ले रहे थे। हमें कोई भी इंटीजर नंबर कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन डॉट पार्स या कन्वर्ट टू इंट का क्या लगा देते हैं हम लोग, मेथड या फंक्शन यूज कर लेते हैं। उसके बाद मैंने उससे मुख्तलिफ नंबर्स मांगे, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, और उसके बाद हर चीज को एक वेरिएबल में किया, ठीक है। अब वो वेरिएबल में जब मैंने किया, तो मैं हर उस वेरिएबल को कॉल करूंगी जब मुझे उसका सम चाहिए होगा, ना मुझे यहाँ पर आगे किसी और चीज की जरूरत होगी। मैं यहाँ पर आकर ऑब्टेन मार्क्स के अंदर तमाम को प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर एक और वेरिएबल लिया परसेंटेज का, और उस परसेंटेज में मैंने परसेंटेज का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। फ्लोट या डेसिमल में मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज इंटीजर की हैं, वो पॉइंट में होकर आए कुछ भी होकर आए वो रिजल्ट में आएगा, ठीक है। अगर आप इसको फ्लोट में लेना चाहते हो तो आप इसको फ्लोट में ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आके मैंने एंड में क्या कर दिया, योर नेम इज प्रिंट करवा दिया नेम के वेरिएबल में, जो कि नेम के वेरिएबल में नेम आ रहा है। उसी तरह रोल नंबर, मैथ्स नंबर, इंग्लिश नंबर, उर्दू नंबर कहाँ आ रहे हैं, और 10 मार्क्स में, और परसेंटेज कहाँ आ रही है, परसेंटेज में। और फिर मैंने ग्रेड्स का यहाँ पर क्या कर दिया, इफ एल्स की कंडीशन यहाँ पर चला दी। अगर मैं अपना भी प्रोग्राम चलाती हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा नाम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर आके अपना यहाँ पर नाम दे दिया, ठीक है। अभी वो प्रिंट नहीं करवा रहा, फिर मैंने रोल नंबर यहाँ पर दिया, अब मैंने अपने मार्क्स दिए, और यहाँ पर आके एंड में देखें तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है कि योर नेम इज, योर रोल नंबर इज, जो जो मैंने उसको दिया है, योर ऑब्टेन मार्क्स इज, इन सबका टोटल, एंड योर परसेंटेज इज, यहाँ पर आकर मेरी परसेंटेज और योर ग्रेड इज, ठीक है। तो यहाँ पर आकर 82 मेरे पास परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर आके योर ग्रेड इज, और कुछ भी आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह कंसोल डॉट राइट लाइन में
कुछ भी प्रिंट कर लो, स्टार्स स्टारिक कर लो, या यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर आइफन यूज करा हुआ तो आइफन कर ले।